सर जी, मैं पीसी होटल से निकला हूँ शराब लेकर पीने के लिए और बाहर निकला हूँ। जैसे कि देखता हूँ कि दो मुलाजम खड़े हुए हैं। वो भाई जी मुझे और मेरे ये भाई को पकड़ के और थाने ले गए हैं। थाने जाकर वो कहते हैं भाई बताएं, सामान चेक करते हैं, सामान जी पूरा है। सामान के अलावा कहते हैं भी इनको लम्बे पालो जी। उन्होंने आपने मुझे आपने पीसी होटल से कितनी कितनी बोतल्स उठाई थी? जी 12 बोतलें हमारा बोतलें। परमिट है। 12 पीसी होटल से निकला हूँ शराब लेकर पीने के लिए और बाहर निकला हूँ। जैसे कि देखता हूँ कि दो मुलाजम खड़े हुए हैं। वो भाई जी मुझे और मेरे ये भाई को पकड़ के और थाने ले गए हैं। थाने जाकर वो कहते हैं भाई बताएं, सामान चेक करते हैं, सामान जी पूरा है। सामान के अलावा कहते हैं भी इनको लम्बे पालो जी। उन्होंने आपने मुझे आपने पीसी होटल से कितनी कितनी बोतल्स उठाई थी? जी 12 बोतलें हमारा परमिट है। 12 ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ बोतलों ਬਹੁਤ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਕਿ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ 50 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਮੈਂ ਦੋਤਰਿਆਂ ਪੋਤਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਵਾਂ ਕਿ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਦਰਖਾਸਤ ਸੁਣੀ ਜਾਏ ਤੇ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਵਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਆਨੇ ਨੇ ਜਾ ਇੱਥੋਂ ਘਰ ਵੇਚ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਤਾਂ ਬਚੇਗਾ। जज साहब कह रहे हैं भाई क्या हुआ है जी। मैंने कहा सर मैं पीता ही नहीं हूँ, मुझ पर इन्होंने 9B दे दी है, किस वजह से दे दी है। उन्होंने कहा नहीं भाई नहीं, तेरे पास बरामद हुई तो मैं डाल देता हूँ अपने ਮੇਰੀ से। ਬੇਟੀ ਦੇ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਜੋ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਮੇਰਾ ਜੁਰਮ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਤੇਰਾ ਜੁਰਮ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਤੇ ਫਿਰ ਦੱਸਨਿਆ ਤੈਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਣਾ ਵਾਂ। ਤੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਹਨ, ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦਿਓ ਜੀ ਤੇ ਤਾਂ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਚਰਸੀ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਤੇ 20 ਲੀਟਰ शराब पा दी ने जी रात 1 बजे रीमाबाद तो मैं हूं आपका मेज़बान मलिक राशिद नज़ीर। आप देख रहे हैं डिजिटल टीवी इस्लामाबाद। नाज़रीन, इस टाइम मैं नेशनल प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हूं। अभी थोड़ी देर पहले मेरे साथ एक भाई खड़े हैं। इन्होंने अभी जो है थोड़ी देर पहले अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बोला है कि मैं अपनी एक बेटी को जो है ना लेने जा रहा था और वहाँ से जो है पुलिस वालों ने इनको गिरफ्तार करके एक थाने की हदूद से गिरफ्तार करके दूसरे थाने में ले गए हैं। आए चलते हैं इनसे गुफ्तगू करते हैं कि ये सारा माजरा कब और कैसे पेश हुआ। देखते रहें डिजिटल टीवी इस्लामाबाद। सर मैं रियासत मसीह वलदनैत मसीह गल कर रहा हाँ कि मैं अपनी बेटी ਨੂੰ ਜੋਬ ਤੋਂ ਲੈਣ ਜਾਣ ਡਿਆ ਹਾਂ। 8 ਵਜੇ ਸਾਰੀ ਬੈਰੀਆ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੀ PWD ਰੋਡ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰੀ ਪੰਪ ਦੇ ਕੋਲੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ 8-10 ਮੁਲਾਜ਼ਮ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਗਏ ਨੇ 2 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾ ਕੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਿਆਸਤ ਤੇ ਇਹ ਬਹਿ ਵਿੱਚ ਬੈਗ ਤੋਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਜੁਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਗੁਨਾਹ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੂੰ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਨੇ ਆ। ਆਪਣੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੰਗਾ ਫਿਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੋਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੂੰ ਦੱਸ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਬੈਠ ਗਿਆ 'ਚ ਡੱਕ ਲਿਆ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਥਾਣੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਰਸਤੇ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਭਜਾਇਆ ਕਿ ਰੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢੋਕ ਚੋਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਰੋਡ ਤੇ ਰਸ਼ ਇਤਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਭਜਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਚੌਕੀ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਥਾਣਾ 에ਅਰਪੋर्ट ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ। मोटरसाइकिल भी मेरा ना अंदर जाके छुपा दिता। अच्छा, आपको जो है ना उठाया कहाँ से था? बैरिया से। बैरिया से हाँ ले आपको एयरपोर्ट हाँ जी उत्थे लै गए ने ते मेरे ते परचा दे दिता ने रीमाबाद पाइपलाइन गली नंबर पा के ते राती 1 बजे का फड़िया। मैनू 8 बजे दे शाम के टाइम 9 तरीक नू परचा मेरे ते राती 10 तरीक का 1-1:15 बजे का दिता गया। तो मेरे वालिद साहब नू 20 साल 22 हो गए ने फोट होए नू, ते ओदा भी विच परचा दे दिता है। उनको भी साथ इन्वॉल्व कर दिया है, वो उनकी डेथ हो चुकी है जबकि। जी सर FIR ते थले सारा नैत मसीह लिखिया है। हुण सर मैं अनपढ़ बंदा, मैं सरकारी मुलाजम हाँ। बस यही आने ने जी तेरी नौकरी नू पानी फेरना है, तेरी नौकरी जाएगी। हुण ते ऐसा ये पाया ते अगों तेरे ते चरस पावांगे इतनी कि जेड़ा तू जेल दे विच ही गल जावे। अच्छा, कौन सा शख्स है थाना एयरपोर्ट का जो आपको इस तरीके से जो है ना ज़हनी टार्चर कर रहा है और आपको धमकियां दे रहा है? सर मुलाजम ने एक दा नाम मैनू आउंदा, पता नहीं ओदा भी नाम मैनू सही नहीं है कि कैनी है ना ओदा, सिर तो थोड़ा गंजा है ठीक है। मेरे अपने मोबाइल लैट मेरा फड़ के अपने मूँह ते मार के मैनू आंदा सी मैनू पछाणना। मैं आख्या जी मैं नहीं पछाणदा। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਇਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਥਾਣੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਏ ਨੇ।
अच्छा, आपको जो है ना बैरिया से एक थाने की और दूध से आपको पकड़ा है और दूसरे थाने की और दूध में ले जाकर आपके ऊपर हाँ जी परेशान की थी। सर मेरी बेटी ਦੇ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਨੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਮੇਰਾ ਜ਼ੁਰਮ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਤੇਰਾ ਜ਼ੁਰਮ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਤੇ ਫਿਰ ਦੱਸਨਿਆ ਤੈਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਣਾ ਵਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦਿਓ ਜੀ ਤੇ ਤਾਂ ਛੱਡਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਚਰ ਅਸੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਤੇ 20 ਲੀਟਰ ਸ਼ਰਾਬ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਨੇ ਜੀ ਰਾਤ ਦੇ 1 ਵਜੇ ਰੀਮਾਬਾਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਰ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਨੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਮੇਰਾ ਜ਼ੁਰਮ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਤੇਰਾ ਜ਼ੁਰਮ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਤੇ ਫਿਰ ਦੱਸਨਿਆ ਤੈਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਣਾ ਵਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦਿਓ ਜੀ ਤੇ ਤਾਂ ਛੱਡਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਚਰ ਅਸੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਤੇ 20 ਲੀਟਰ ਸ਼ਰਾਬ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਨੇ ਜੀ ਰਾਤ ਦੇ 1 ਵਜੇ ਰੀਮਾਬਾਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਾਂ ਬਹੁਤਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਫਾਰਿਗ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਹਲਫ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਕਿ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ 50 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਦੋਤਰਿਆਂ ਪੋਤਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਵਾਂ ਕਿ ਛੋਟੇ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਦਰਖਾਸਤ ਸੁਣੀ ਜਾਏ ਤੇ ਮੈਂ गरीब बंदा वा मैनू आने ने जाए इथों घर वेच के निकल जाएगा मरियम नवाज से अपील है कि मैं कोई ऐसा काम नहीं करता मैं परमिट भी बनाना छोड़ दिता है IG पंजाब साहब अगे मेरी अपील है कि मेरी अपील सुनी जाए मैं गरीब बंदा वा बुढ़ा बंदा वा ते नहीं साडियां हड्डियां मार खा सकदियां मैं पहले पींदा सा हुण मैं पीनी भी छोड़ छड्डी साल हो गया मेरा परमिट भी कोई नहीं है तो लिहाजा साडे ते कोई मेहरबानी की जाए क्योंकि असीं गरीब बंदे आ छोटे बच्चे ने मेरे उन्होंने भी धमकाया जा रहा है कि ਤੁਹਾਨੂੰ भी ਅਸੀਂ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਇੰਜ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਨਾ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਆ ਖਾਣ ਦਾ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਸ ਇਹ ਸਦੱਤਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ ਸਿਰਫ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਜੀ ਤੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਜਾਏਗੀ तेरी नौकरी जाएगी हुण तेरे नाल ये कोशिश करना है आता। तो जी नाज़रीन इस टाइम मेरे साथ जॉर्ज और फिलिप्स मसीह मौजूद हैं इनसे जो है ना गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं क्योंकि अभी इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इनके पास परमिट वगैरह सब कुछ मौजूद है PC होटल पे जाते हैं ये अपने उस परमिट के ऊपर जो है शराब लेने तो वहाँ से जैसे ही बाहर निकलते हैं वो बाहर से इनको जो है ना पुलिस गिरफ्तार करके इनके ऊपर जो है ना मंशियात यानी कि चर्च का जो है ना पर्चा दे देती है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम सर। जी सर ये बताइएगा कि ये सारा वाक़या रोनुमा कैसे हुआ? सर जी मैं PC होटल से निकला हूँ शराब लेकर पीने के लिए और बाहर निकला हूँ जैसे कि देखता हूँ कि 2 मुलाजम खड़े हुए हैं वो भाई जी मुझे और मेरे ये भाई को पकड़ के और थाने ले गए हैं। थाने जाकर वो कहते हैं भाई बताएं सामान चेक करते हैं सामान जी पूरा है सामान के अलावा कहते हैं भी इनको लम्बे पालो जी उन्होंने आपने PC होटल से कितनी बोतल्स उठाई थी? जी 12 बोतलें हमारा परमिट है 12 बोतलों का। तो उन्होंने 12 या अलग 12? मैंने अपने लिए 12 उठाई थी ये भाई को पता है कितना भाई ने उठाई मैंने भी सर 12 उठाई थी जी लेकर गए हैं वही उन्होंने मुझे मारा शद्दत किया पाँव सूज गए पाँव की हड्डियों पे मारा आंखें बंद करके बहुत ज़्यादा उन्होंने शद्दत किया है। ऊपर से फिर कह रहे थे अपने बाप से अपने घर वालों से 5 लाख मंगवाओ 6 लाख मंगवाओ। मैंने कहा जी मैंने क्या किया नहीं जी नहीं आप पैसे मंगवाओ। हफ्ते वाले दिन को पकड़ा है उन्होंने 1-1:30-2 बजे के करीब उन्होंने पूरी रात मुझे मारा है फिर इतवार वाले दिन मारा है और रात को 12:30 बजे जाकर उन्होंने मुझे मेरे पे पर्चा दिया है 9B का ठीक है 650 ग्राम उन्होंने मेरे पे चर्स डाली है। हालांकि मैं सादा सिगरेट पीने का बाजार नहीं ना मैं पीता हूँ ना मुझे पता है। ऊपर से उन्होंने कहा भी ये पीता भी है ये बेचता भी है ये ऐसे करता है ये वैसे करता है उन्होंने मुझे होर मारा है। ठीक है मेरे पास परमिट है या परमिट बंद करवा दें ठीक है मैं परमिट पे लेकर जा रहा हूँ मुझ पे शराब का परमिट डाले ना मेरे पे मुझे शराब का दें जो बनता है हमारा हक वो दें। नहीं जी उन्होंने ये 9B ये चर्च 9C वगैरह ये प्लीज़ मैं हाथ जोड़ के चीफ साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ सर आप मुझे अदालतों में भी गए हैं अदालतों में भी इंसाफ मिला ही नहीं है। जज साहब कह रहे हैं भाई क्या हुआ है जी मैंने कहा सर मैं पीता ही नहीं हूँ मुझ पर इन्होंने 9B दे दी है किस वजह से दे दी है। उन्होंने कहा नहीं भाई नहीं तेरे पास बरामद हुई तो मैं डाल देता हूँ अपने से आपका मेडिकल करवाना है। आपको जज साहब ने जी है कि मैं अपने से डाल देता हूँ। जी सर जज का नाम
जी सिविल जज पिंडी में सर। सिविल जज रावलपिंडी। जी तो सर ये मेरे भाई को भी उन्होंने बहुत मारा। सिविल लाइन थाना सर। सिविल लाइन थाने में आपको लेके गए हैं जब जी। गिरफ्तार किया गया तो कितने दिन आपको वहां पर रखा सर- बिना FIR दिए? सर हफ्ते वाले दिन 2:05 पे मुझे उठा के ले गए हैं। जी उन्होंने 5-6 घंटे मुझे लैदा से मारा है, फिर दूसरे आए हैं मुलाजम, उन्होंने मुझे मारा है, पूरी रात रखा है। आप मुझे पेश करें ना किसी के अगले आगे। दिन उन्होंने पेश किया है? नहीं जी, मंडे वाले दिन पेश किया है। 3 दिन रखा सैटरडे वाले दिन का पकड़ा हुआ है 2 बजे का। सैटरडे वाला दिन भी पूरी रात मारते रहे हैं, पैसे मंगवा। मेरे अभी तक पाँव सूजे हुए हैं, चला नहीं जा रहा, घुटने पर दर्द है, चला नहीं जा रहा। सैटरडे हफ्ते वाले दिन का मार है, फिर इतवार को पूरा दिन भाई तू ले ले, तू पैसे मंगा, तू कोई कह रहा 3 लाख मंगवा, कोई कह रहा 5 लाख मंगा। ओ भाई हमसे क्या पकड़ा गया? हमें यही जुल्म है। हम पाकिस्तान में रहते हैं, हम मसीही हैं, हमारा यह परमिट बंद कर दें। मैं एक्साइज से भी सबसे हमारा परमिट बंद करें सर। कोई जरूरत नहीं परमिट बनाने की, ना कुछ करेंगे, ना परमिट होगा, ना शराब लेकर जाएंगे। और जो से परमिट हमारे अंदर दिए जाएं, बार मैनेजर अकबर साहब और मलक मुजफ्फर साहब को हमारे परमिट दिए जाएं। हाँ जी मुजफ्फर साहब, मुजफ्फर मतलब गजनफर हाँ जी, आप बताएं भाई ने। ये हमारे परमिट अकबर साहब को दिए जाए और गजनफर साहब को दिए जाए, हमारे परमिट कैंसिल करें। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी नाज़रीन, ये थे वहाँ के मुतासरीन जिन्होंने अपनी रोज़ात सुनाई। इसी के साथ ये मलक राशिद नज़ीर को इजाज़त दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो किसी और टॉपिक के साथ। तब तक अल्लाह नेकबान।